राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी हमें पूर्ण फल क्यों नहीं प्राप्त होता, घर में बरकत क्यों नहीं होती। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता। इस वीडियो में हम उसका कारण बताएंगे। असल में जानेंगे कि कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियाँ कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता, पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधियों और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। चलिए जानते हैं कि घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। नंबर एक, किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया कराया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए, ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठकर पूजा करें। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुभ और पवित्र माना गया है। नंबर दो, इस बात को ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फिर किसी ऊंचे फर्श के ऊपर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलती की क्षमा देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। पूजा घर हमेशा ईशान कोण में ही रहना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच से छोटी नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। हमारी प्रतिमा 9 इंच से छोटी ही होनी चाहिए। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित ना करें और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ढक दें। और पूजा घर में काम आने वाली सभी चीज़ें जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हमें रोज पूजा का पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर चार, शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय ना तो शंख बजाना चाहिए और ना ही घंटी बजानी चाहिए। ऐसा माना जाता है सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं। ऐसे में उन्हें जगाना सही नहीं माना जाता है। इसलिए आप इस बात का सदैव ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख नहीं बजाने चाहिए। नंबर 5, अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। कब किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाना बहुत ही अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारे भक्ति भाव हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेंगे। आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। इसलिए हमेशा पूजा करते समय हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम दीपक ही जलाएं। बांस जलाना हमारे हिंदू धर्म के विरुद्ध है।
नंबर 6, अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्तियां ना रखें। देवताओं को वस्त्र सील कर पहनाएं। आजकल बाजार में भी देवी देवताओं के वस्त्र उपलब्ध हैं, आप चाहें तो बाजार से ले सकते हैं। हमेशा देवता के पसंद के अनुसार या फिर शुभता को ध्यान में रखते ही वस्त्र धारण करवाना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्वा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पांचों देवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 7, आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हों, लेकिन सर्वप्रथम हमें भगवान गणेश जी को ही प्रणाम करना चाहिए। किसी भी हवन या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 8, बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने का धार्मिक कारण के साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढकें। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरी तरह से झुककर दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। नंबर 9, जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको जो मंदिर में प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही आप उस प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा ही मंदिर में क्यों ना खाए, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार घंटा जरूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है घंटा बजाने से आपका संदेश सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद शंख घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी ही होते हैं। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के लिए फूल को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। पूजा पाठ करते समय या फिर किसी भी समय दीपक, शंख, भगवान की मूर्ति या तस्वीर, सोने के आभूषण और शालिग्राम को कभी भी सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। नंबर 11, घर या मंदिर के में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार और देवी दुर्गा के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल प्राप्त होता है। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं। नंबर 12, अगर आप किसी प्रकार खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा करना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा अनुष्ठान का पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 13, किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा, व्रत तथा श्राद्ध के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है उन्हें बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ या किसी तरह का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए जो धार्मिक कार्य किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। नंबर 14, सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्य में इस्तेमाल करने के लिए गंगा जल रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन जैसे कि एल्युमिनियम, लोहे के बर्तन में गंगा जल नहीं रखा जाता। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है।
नंबर 5 15 अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा घर से लोटे में जल लेकर जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आए तो आपको ध्यान देना है कि जल का लोटा कभी भी खाली घर वापस ना लाएं। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस लोटा लाते हैं तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 16 अगर हर रोज लक्ष्मी स्तोत्र या कनक धुरा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह धन प्राप्ति और धन संचय करने में विशेष फलदायी माना जाता है। यह एक चमत्कारी स्तोत्र है जिसके पाठ से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। इस स्तोत्र की खासियत यह है कि यह किसी की विशेष माला या पूजा पाठ की मांग नहीं करता है। पूजा अर्चना के बाद आप इसका पाठ कर सकते हैं। साल 2024 में आप हर रोज लक्ष्मी स्तोत्र या कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए जिससे आपकी उन्नति होगी और घर में धन की बचत होगी। नंबर 17 वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से लोगों में आदत होती है कि खाना खाते समय कढ़ाई या काम की चीजें करते हैं। यह बात बहुत अशुभ माना जाता है। साल 2024 में आप इस आदत से बचें। यह आपके धन के साथ साथ कई चीजों के नुकसानदायक साबित हो सकता है। खाते पीते वाचन क्रिया करते समय अगर आप खाते समय पढ़ाई या फिर काम करते हैं तो इसका असर आपकी पाचन शक्ति पर पड़ता है जिससे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आप इस आदत से बचें। भोजन के नियम भोजन की थाली को हमेशा पाट चटाई चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन में थाली में खाना खाने के बाद हमें उसमें हाथ नहीं धोने चाहिए। रात में चावल दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं उन्हें इनका सेवन रात में कभी भी नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व मुख होकर या उत्तर मुख होकर करना चाहिए। टपकता नल ठीक करवाएं। जल से 19वां नल से पानी टपकना आर्थिक शक्ति का संकेत है। इसके टपकने से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो उसे ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर 20 क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए घर में कलह क्लेश ना पैदा होने दे। आपस में प्रेम पूर्वक रहे। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। हमें अपने घर को सुबह सवेरे उठकर साफ सुंदर स्वच्छ करना चाहिए जिससे कि घर में माता लक्ष्मी के आने के आगमन हो सके। धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। जय श्री राधे।